हमने पहले फजी रिलेशन डिफाइन किया, फिर फजी रिलेशन के टाइप्स बताएं, उसके बाद रिलेशन को मिले गया फजी ग्राफ्स पे। तो हमने एक लेक्चर फजी ग्राफ्स पे रिकॉर्ड किया, फिर फजी ग्राफ और क्रिस्प ग्राफ में डिफरेंस क्या है, उनके आपस में रिलेशन क्या है, कैसे वो क्रिस्प ग्राफ को जनरलाइज कर रहा है, फजी ग्राफ में की डेफिनेशन में जो कंडीशंस है, मिनिमम की जो कंडीशंस है, उस कंडीशन की बेसिकली मीनिंग क्या है, वो कंडीशन क्यों रखी, वे सारे सवालों के जवाब हमने लास्ट लेक्चर में दिए थे। हमने फजी इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, और उसी से रिलेटेड हमारे पास अब एक डेफिनेशन और एक थ्योरम है। पहले डेफिनेशन है, जैसे आपने फजी सेट पढ़ा था ना, और फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अल्फा कट ऑफ अ फजी सेट। हमने अल्फा कट की डेफिनेशन पढ़ी थी। बिल्कुल सिमिलरली फजी रिलेशन हमने पढ़ा, तो अल्फा कट ऑफ अ फजी रिलेशन जो है वो क्या होता है, और फिर उसके ऊपर एक थ्योरम है, हमने उसको प्रूफ करने की कोशिश करनी है। लेट आर बी अ फजी रिलेशन ऑन एक्स, आर कोई भी फजी रिलेशन है, एंड अल्फा बिलोंगिंग टू 0 1, अल्फा कोई भी स्केलर है फ्रॉम 0 1 इंटरवल। देन द सेट डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय आर अल्फा। आर अल्फा के अंदर ऐसे पेयर्स होंगे एक्स क्रॉस एक्स के, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऐसे पेयर्स होंगे जिनकी मेंबरशिप वैल्यू अल्फा से क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल हो। सो जो अल्फा कट्स है या आर अल्फाज है, ये बेसिकली रिलेशंस के ऊपर हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, तो ये रिलेशन की क्या होती है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है, और ये भी एक रिलेशन ही होती है। दिस सेट इज नोन एज अल्फा कट ऑफ रिलेशन आर। ऑब्वियसली जो आर अल्फा है ये सबसेट होता है किसका, एक्स क्रॉस एक्स का, क्योंकि जिस सेट एक्स के ऊपर ये रिलेशन बन रहा है तो आर अल्फा के अंदर उसी के पेयर होते हैं, तो ये भी एक्स का से क्या होता है, एक सबसेट होता है। अब इसके बाद एक थ्योरम है रिलेशन और उसके अल्फा कट के ऊपर, कहते हैं लेट आर बी अ फजी रिलेशन ऑन एक्स। आर हमारे पास एक फजी रिलेशन है, देन आर इज अ फजी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। आर फजी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू 0 1 आर अल्फा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। कहते हैं आर फजी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर आर अल्फा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और अगर आर अल्फा इक्विवेलेंस रिलेशन है तो फिर आर फजी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बेसिकली आर और आर अल्फा का एक रिलेशनशिप दिखाया हुआ है कि अगर जो गिवन रिलेशन आर है अगर वो फजी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फिर उस आर का जो अल्फा कट होगा आर अल्फा, वो भी क्या होगा, एक रिलेशन होगा। इनकन्वर्सली इसका प्रूफ से पहले रिकॉल जरूरी है, व्हाट इज फजी इक्विवेलेंस रिलेशन। अ फजी रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज नोन एज फजी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस थ्योरम के प्रूफ में हमने क्या करना है, पहले हमने आर को फजी इक्विवेलेंस रिलेशन एज्यूम करना है, इसको ट्रू मानना है, और इसकी मदद से प्रूफ करना है कि आर अल्फा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर हमने आर अल्फा को इक्विवेलेंस रिलेशन एज्यूम करना है, और आर को क्या प्रूफ करना है, फजी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, जैसे हमने कहा कि हम एज्यूम करेंगे आर अल्फा एक फजी रिलेशन होगा, लेट आर बी अ फजी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अल्फा ऑन एक्स फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू 0 1। प्रूफ करना है हमने कि आर अल्फा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। जो आर अल्फा है वो भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आर अल्फा को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो पहले इसको हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए एज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, एक्स से किसी भी एलिमेंट एक्स के लिए, चूंकि आर फजी इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमारी अजम्पशन है, क्या है, अजम्पशन कि आर जो है वो फजी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर एक रिलेशन फजी इक्विवेलेंस हो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आर, बाय डेफिनेशन ऑफ फजी इक्विवेलेंस रिलेशन, आर ऑफ एक्स, एक्स क्या होगा, 1। ये फजी रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन है। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स आर ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहां हमने आर को फजी इक्विवेलेंस रिलेशन माना हुआ है, तो इट मींस वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इट मींस आर ऑफ एक्स, एक्स क्या होगा, 1 होगा। अगर आर ऑफ एक्स, एक्स 1 है, अब बताइएगा जरा मुझे, अल्फा में 0 1 में से कुछ भी रख लूं, अगर मैं अल्फा 0.5 रखूं तब भी ये 1 0.5 से क्या है, ग्रेटर और इक्वल है।
अगर अल्फा में 0.3 रखूं तब भी क्या है 1 उससे ग्रेटर और इक्वल है। अगर अल्फा में 1 रखूं तब भी ये 1 क्या है उससे ग्रेटर और इक्वल है। मतलब अल्फा हम कुछ भी रख ले 0 1 में से, तो जो आर ऑफ एक्स एक्स है जो कि इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इट मींस आर ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, इट मींस आर ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा होगा, क्योंकि आर ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, और 1 ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा होगा फॉर एनी अल्फा बिलोंगिंग टू 0 1। अगर आर ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा है, अब ये कंडीशन कहां जा रही है, अल्फा कट में जा रही है। अगर आर ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा हो तो ये एक्स वाई कहां चला जाएगा, आर अल्फा में चला जाएगा, ऐसा ही है ना। तो अगर आर ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा हो तो ये एक्स एक्स कहां चला जाएगा, आर अल्फा में चला जाएगा। इट मींस एक्स एक्स बिलोंगिंग टू आर अल्फा, इट मींस आर अल्फा इज अ रिफ्लेक्सिव, आर अल्फा रिफ्लेक्सिव हुआ। तो आर को रिफ्लेक्सिव मानकर हमने आर अल्फा को क्या किया, रिफ्लेक्सिव शो किया। अब हमने आर अल्फा को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, आर को सिमेट्रिक मानकर। लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर अल्फा, हमने आर अल्फा के 2 एलिमेंट्स लिए। अब अगर एक्स वाई आर अल्फा से है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ आर अल्फा, आर ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा होगा। तो आर ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा है, अल्फा बिलोंगिंग टू 0। अब क्योंकि आर सिमेट्रिक है, आर क्या है, अगर आर सिमेट्रिक है तो आर ऑफ एक्स वाई बराबर होता है आर ऑफ वाई एक्स के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा है तो आर ऑफ वाई एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा होगा। इट मींस आर ऑफ वाई एक्स ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा। और ये डेफिनेशन किसकी है, अल्फा कट की है। जिस पेयर के लिए उसकी मेंबरशिप वैल्यू अल्फा से ग्रेटर और इक्वल बन जाए वो पेयर कहां जाता है, आर अल्फा में। इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्स भी किससे बिलोंग कर गया, आर अल्फा से। इट मीन जो आर अल्फा है वो क्या बना, सिमेट्रिक बना। सो आर को सिमेट्रिक मानकर हमने आर अल्फा को सिमेट्रिक शो किया। अब इसके बाद ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। इन जनरल क्रिस्प रिलेशन में क्या था, अगर एक्स वाई आर में हो, वाई जी आर में हो, तो एक्स जी भी किस में हो, आर में हो। ये क्रिस्प में था, ठीक है। फजी रिलेशन में ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या थी, वो डेफिनेशन ये लिखी हुई है। आर ऑफ एक्स जी, कि अगर एक्स वाई आर में हो, वाई जी आर में हो, तो जो आर ऑफ एक्स जी होगा वो ग्रेटर और इक्वल हो उन दोनों के मिनिमम से। बाकी दोनों के मिनिमम से क्या हो, ग्रेटर और इक्वल हो। फजी ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को रिकॉल करना है ये लेक्चर दोबारा सुनने से पहले, ठीक है। सो आर अल्फा को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। एज्यूम करते हैं लेट एक्स वाई वाई जी बिलोंगिंग टू आर अल्फा, ये 2 एलिमेंट आर अल्फा से लिए। टू प्रूव एक्स जी बिलोंगिंग टू आर अल्फा, ये प्रूफ करना है कि एक्स जी भी आर अल्फा में है। एज एक्स वाई वाई जी बिलोंगिंग टू आर अल्फा, इसका मतलब अगर एक्स वाई आर अल्फा में है तो आर अल्फा की डेफिनेशन अप्लाई होगी। आर ऑफ एक्स वाई क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा। आर ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा। वाई जी आर अल्फा से बिलोंग कर रहा है, आर ऑफ वाई जी ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा। अब आर क्या है, ट्रांजिटिव। हमने एज्यूम किया है कि यहां पे जो आर है वो फजी इक्विवेलेंस रिलेशन है, और प्रूफ करने जा रहे हैं कि आर अल्फा भी क्या है, फजी इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्योंकि आर ट्रांजिटिव है, अगर आर ट्रांजिटिव है तो आर ऑफ एक्स जी बराबर होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है आर ऑफ एक्स वाई इन आर ऑफ वाई जी। ये मिनिमम के लिए शो हो रहा है, यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चूंकि आर ट्रांजिटिव है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आर ऑफ एक्स जी जो है, आर ऑफ एक्स जी ग्रेटर और इक्वल टू आर ऑफ एक्स वाई इन आर ऑफ वाई जी, ये कंडीशन हम ले रहे हैं क्यों, क्योंकि हमने आर को ट्रांजिटिव माना बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। अब आर ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा है। आर ऑफ वाई जी क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा है। तो इसकी जगह पे अल्फा, इसकी जगह पे अल्फा लिख दिया। अल्फा और अल्फा का मिनिमम क्या होगा, अगेन अल्फा होगा। इट मींस आर ऑफ एक्स जी भी क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा है। इट मींस एक्स जी जो है वो भी कहां से बिलोंग कर गया, आर अल्फा से बिलोंग कर गया। इट मीन आर अल्फा इज ट्रांजिटिव, इट मींस आर अल्फा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर अल्फा क्या हुआ, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब हमने करना है कन्वर्स, आर अल्फा को इक्विवेलेंस रिलेशन मानना है और आर को फजी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करना है, प्रूफ करना है। Conversely, let R alpha be an equivalence relation for alpha belonging to 0 1. To prove R is a fuzzy equivalence relation, तो पहले हमने R को रिफ्लेक्सिव शो करना है।
is for all alpha belonging to 0 1 r alpha is reflexive. एज्यूम किया हुआ ऑलरेडी कि r alpha क्या है, फजी इक्विवेलेंस रिलेशन है तो r alpha क्या है, रिफ्लेक्सिव है. अगर r alpha रिफ्लेक्सिव है इट मींस xx belonging to r alpha for all x. ऐसा ही होगा बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी. अगर xx belonging to r alpha है इट मींस r of xx क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फा. ये फॉर ऑल अल्फा है, ऐसे ही है. अगर हम अल्फा को 1 रख लें, क्या रख लें, 1, सो r of xx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. इट मींस r क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव. क्योंकि r में फजी इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यही है, इफ r of xx is equal to 1 then r is fuzzy reflexive या r is reflexive. सो रिफ्लेक्सिविटी यहां से शो हो गई. नेक्स्ट हम जाएंगे सिमेट्री की तरफ. r अल्फा को सिमेट्रिक मानना है, r को सिमेट्रिक प्रूफ करना है. लेट r of xy is equal to अल्फा. हमने इक्वल टू अल्फा लिया फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू 0 1. देन r of xy ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फा. अगर इक्वल टू अल्फा हो तो इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फा. स्टेटमेंट फिर भी क्या होगी, करेक्ट होंगी. दिस इंप्लाइज अगर r of xy ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फा हो इट मींस xy कहां जाएगा, r अल्फा में जाएगा. और r अल्फा क्या है, सिमेट्रिक. क्या है, हमने इस केस में इक्विवेलेंस रिलेशन माना हुआ है ना, तो वो सिमेट्रिक है. अगर r अल्फा सिमेट्रिक है और उसमें xy है तो उसमें yx भी होगा. क्या होगा, इट मींस yx बिलोंगिंग टू r अल्फा. क्योंकि r अल्फा क्या है, सिमेट्रिक है. अगर yx r अल्फा से बिलोंग कर गया इट मींस बाय डेफिनेशन ऑफ r अल्फा r ऑफ yx ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा. अल्फा किसके बराबर है, r ऑफ xy के. तो हमने इसकी जगह r ऑफ xy रिप्लेस कर दिया. इट मींस r ऑफ yx ग्रेटर आर इक्वल टू r ऑफ xy है. सिमिलरली वी कैन शो दैट r ऑफ xy ग्रेटर आर इक्वल टू r ऑफ yx. इट मींस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल. इट मींस r क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा. क्योंकि फजी इक्विवेलेंस रिलेशन में सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये थी कि एक रिलेशन सिमेट्रिक होगा इफ फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू x r of xy is equal to k, r of yx is equal to k. इन दोनों की मेंबरशिप वैल्यू क्या हो, सेम हो. तो सेम शो कर दिया, इट मींस r क्या बना, सिमेट्रिक बना. नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रूफ करना है r को, और ट्रांजिटिव एज्यूम करके चलना है किसको, r अल्फा को. लेट xyz बिलोंगिंग टू x टू प्रूव r of xz ग्रेटर आर इक्वल टू r of xy इन r of yz. ये हमने शो करना है. ये फजी ट्रांजिटिव के लिए ये कंडीशन है. फजी इक्विवेलेंस रिलेशन में ट्रांजिटिव के लिए ये वाली कंडीशन है, हमने शो करना है. एज्यूम करके चल रहे हैं, लेट r ऑफ xy अल्फा 1 के बराबर है, r ऑफ yz अल्फा 2 के बराबर है. अल्फा 1 अल्फा 2 कहां से है, 0 1 इंटरवल से है, हम लिख नहीं रहे, अंडरस्टूड है. अगर r ऑफ xy अल्फा 1 से है तो xy कहां जाएगा, r अल्फा 1 में जाएगा. इसमें जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फा कट. अगर r ऑफ yz अल्फा 2 के बराबर है तो yz कहां जाएगा, r अल्फा 2 में जाएगा. नाउ हम एक और अल्फा ले रहे हैं 0 1 इंटरवल में से, जो कि इन दोनों अल्फास का क्या है, मिनिमम है. अब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा. अगर अल्फा 1 मिनिमम होगा तो अल्फा 1 के बराबर होगा. अगर अल्फा 2 मिनिमम है तो ये उसके अल्फा 2 के बराबर हो जाएगा. तो अल्फा हमने इन दोनों का मिनिमम चूज कर लिया, और हम कहते हैं देन अगर अल्फा हम चूज कर रहे हैं इन दोनों का मिनिमम, देन एक्स वाई वाई जी किस में चले जाएंगे, आर अल्फा में चले जाएंगे. बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फा कट, अगेन यहां पे हम डेफिनेशन ऑफ अल्फा कट यूज कर रहे हैं. इट मींस अगर ये दो एलिमेंट आर अल्फा में है और आर अल्फा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी ट्रांजिटिव है. अगर वो ट्रांजिटिव है और ये दो एलिमेंट आर अल्फा में है, इट मींस एक्स जी भी कहां चला जाएगा, आर अल्फा में चला जाएगा. अगर एक्स जी भी आर अल्फा में चला गया, इट मींस आर ऑफ एक्स जी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फा होगा. और अल्फा किसके बराबर है, मिनिमम ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, तो यह जाएगा अल्फा 1 मिन अल्फा 2, उनका मिनिमम लिख दिया. अल्फा 1 किसके बराबर है, आर ऑफ एक्स वाई के. अल्फा 2 किसके बराबर है, आर ऑफ वाई जी के. अल्फा 1 की जगह आर ऑफ एक्स वाई, अल्फा 2 की जगह आर ऑफ वाई जी. इट मींस आर ऑफ एक्स जी ग्रेटर आर इक्वल टू है आर ऑफ एक्स वाई इन आर ऑफ वाई जी. इट मींस आर ट्रांजिटिव है, इट मींस आर इज अ फजी इक्विवेलेंस रिलेशन. सो आर अल्फा को जो रिलेशन आर था उसके अल्फा कट सेट को
हमने इक्विवेलेंस रिलेशन मानकर प्रूफ किया कि आर भी क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।